जय हिंद दोस्तों। नगरीय स्थानीय निकाय हम देख रहे हैं और नगरीय स्थानीय निकाय में कुछ भाग अपन पढ़ चुके हैं। टोटल आप लोगों को कम से कम 8 नगरीय स्थानीय निकाय पढ़ने। आप लोग सोच रहे थे क्या नगर पालिका पढ़ लेंगे, नगर निगम पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आप लोगों को कम से कम 8 नगरीय स्थानीय निकाय को पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो सारे नगरीय स्थानीय निकाय को चलिए समझते हैं अपन। हम लोग ने नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड, ये 3 तो हम समझ चुके हैं ना। पहला कौन सा पढ़ा था? नगर पालिका। इसके बाद हमने देखा था कौन सा? नगर निगम। नगर निगम। नगर निगम के बाद हम पढ़े थे छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड यहां तक पढ़ चुके थे। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है नगरीय क्षेत्रीय समिति। क्या होती है? नगरीय क्षेत्रीय समिति। नगरीय क्षेत्रीय समिति होती है। एक होता है नगरीय क्षेत्र। क्या होता है? नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र के बाद यदि हम बात करें तो एक होता है अधिसूचित क्षेत्र। क्या होता है? अधिसूचित क्षेत्र। अधिसूचित क्षेत्र होता है। एक होता है आपका विशेष उद्देश्य एजेंसी। क्या होती है? विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई जाती है विशेष उद्देश्य एजेंसी। और लास्ट होगा आपका क्या? न्यास पतन। न्यास पतन। इतने सारे नगरीय स्थानीय स्वशासन को आपको देखना है। इतने सारे होंगे आपके नगरीय स्थानीय निकाय। बोलो तो जरा कौन सा? नगर पालिका, नगर निगम। कौन कौन से? नगर पालिका, नगर निगम और छावनी बोर्ड। 3 तो पढ़ लिए। एक हो गई आपकी एरिया कमेटी, मतलब नगरीय क्षेत्रीय समिति। एक हो गया नगरीय क्षेत्र। विशेष अधिकार, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए विशेष उद्देश्य एजेंसी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? विशेष उद्देश्य एजेंसी का भी गठन करेंगे। उसके बाद आपके लिए हो जाएगा क्या? एक न्यास पतन। एक हो जाएगा अधिसूचित क्षेत्र। कौन सा? अधिसूचित क्षेत्र भी होता है ना, कोई अधिसूचित क्षेत्र होता है, वहां का प्रशासन चलाने के लिए भी क्या होती है? नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं। तो इन सारे नगरीय स्थानीय निकायों को पढ़ना है। 3 तो पढ़ लिए हैं। चौथा अपन देखते हैं कौन सा? नगरीय क्षेत्रीय समिति। चलिए इस नगरीय क्षेत्रीय समिति को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे नीचे वाले। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्रीय समिति की यदि हम बात करें, नगरीय क्षेत्र समिति क्या कहते हैं इसको? एरिया कमेटी भी इसी को कहते हैं। तो एरिया कमेटी क्यों बनाएगी, किसे कहेंगे? तो ऐसे क्षेत्र होते हैं, देखो कुछ छोटे क्षेत्र भी होते हैं, जो शहर तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन कुछ छोटे क्षेत्र भी होते हैं। छोटे क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो छोटे क्षेत्र में क्या होता है? वहां नगर पालिका आप बना नहीं सकते। नगर पालिका बनाने के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। तो नगर पालिका का जहां गठन नहीं कर सकते, अब वहां क्या बनाएंगे? आधी नगर पालिका बना दो, कम से कम आधी बना दो। तो इसी को कहते हैं क्या हम? अर्ध नगर पालिका। क्या कह देंगे? अर्ध नगर पालिका भी इसे कह सकते हैं, अर्ध नगर पालिका। ठीक है भैया, आधी नगर पालिका है, पूरी तो बन नहीं पा रही क्योंकि क्षेत्र क्या है? कम है, लोग वहां के क्या है? कम है। तो अर्ध नगर पालिका इसे हम कह सकते हैं। अब इसका गठन करने के लिए क्या किया जाता है? तो जो राज्य का, अब गठन तो करना है भैया, है ना, तो राज्य का जो विधानमंडल होता है, कौन? राज्य का विधानमंडल इसके लिए अलग से कानून बनाता है। क्या करता है? अलग से कानून बना दिया जाता है। राज्य के विधानमंडल द्वारा से अलग से अधिनियम बनाया जाता है। और किसका गठन किया जाता है? नगरीय क्षेत्रीय समिति का गठन किया जाता है। इनको कौन कौन से कार्य? नगर पालिका जितने 18 काम तो इनको सौंप नहीं सकते, थोड़े छोटे छोटे काम इनको सौंप देंगे। क्या? आप क्या कर दो भैया? सड़क का मरम्मत करवा दो, सड़क का निर्माण करवा दो, सड़क की मरम्मत करवा दो। प्रकाश, जो आपके यहाँ लाइटें लगी होती है ना खंभों पर, बिजली के खंभों पर, तो प्रकाश सुधरवाना है, वो काम आप लोग करवा दीजिए। ठीक है, आप लोग क्या स्वास्थ्य संबंधित या सफाई संबंधित कामकाज देख लीजिए। इन छोटे छोटे कार्यों को किसको सौंप दिया जाता है? एरिया कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पर शासन कौन करेगा? तो केंद्र सरकार क्या करेगी? कुछ लोगों को नामित कर देती है और कुछ लोगों को निर्वाचित कर देती है। कुछ लोगों को तो क्या कर देती है? नामित कर देती हैं,
कुछ लोगों को निर्वाचित कर दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखना आप इसमें एरिया कमेटी में कुछ लोग नामित कर दिए जाते हैं, कुछ लोग निर्वाचित कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे काम इनको सौंप दिए जाते हैं। सड़क से संबंधित, प्रकाश से संबंधित, सफाई से संबंधित इन छोटे छोटे कार्यों को देखरेख कौन करने वाली है? ये एरिया कमेटी। यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो एक नया अधिनियम बनाएगी कौन? राज्य सरकार। कौन सी? या क्या कहलाएगी? एक आधी नगर पालिका, है ना, पूरी नगर पालिका नहीं होती है। कैसी होती है? एक अर्ध नगर पालिका की तरह होती है। चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या, नगरीय क्षेत्र को। नगरीय क्षेत्र को अपन समझते हैं। नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं भैया? ये नगरीय क्षेत्र को भी देख लो। नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो नगरीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे? देखो, जो सार्वजनिक उपक्रम के काम होते हैं। अब ये सार्वजनिक उपक्रम कौन सी नई बला आ गई? अरे सार्वजनिक उपक्रम क्या होता है? सार्वजनिक उपक्रम को यदि हम देखें तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या फिर व्यापारिक क्षेत्र की यदि हम बात करें, ये क्या होते हैं? इन पर या तो केंद्र सरकार इनका संचालन कर रही होती है, या फिर राज्य सरकार, या फिर कोई एक सार्वजनिक निकाय है जो इनका क्या करता है? संचालन करता है। ऐसे नगरीय क्षेत्र होते हैं ना जिनका मान लो वो या तो औद्योगिक क्षेत्र है या तो फिर कैसे होंगे? व्यापारिक क्षेत्र होंगे, और उन्हें क्या करें? सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र। तो सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र या तो केंद्र इन पर संचालन करेगा, या राज्य संचालन करेगा, या फिर कोई एक सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है, एक कोई सार्वजनिक मान लीजिए कोई संगठन है, वो क्या करेगा? इनका संचालन करेगा। ऐसे क्षेत्र में किन पर? औद्योगिक क्षेत्र हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र। अब यहाँ पर जो लोग रहते हैं, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? सुविधा तो देनी पड़ेगी। उद्योगों में काम कर रहे हैं, व्यापारिक बस्ती में काम कर रहे हैं, इन लोगों को क्या सुविधा देना है? तो इन लोगों को सुविधा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करना पड़ेगी, इनका भी क्षेत्र चलाना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए क्या कर दिया जाता है? कुछ अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है। यहां पर निर्वाचित नहीं करते हैं ना, निर्वाचित नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? इन लोगों को नियुक्त कर लिया जाता है। और ये भी कौन लोग होते हैं? वही उन्हीं में से कौन? अरे जो तकनीकी क्षेत्र के लोग होते हैं, कोई गैर तकनीकी क्षेत्र का लोग होते हैं, तो उन्हीं में से क्या कर लेते हैं? इनको नियुक्त कर लिया जाता है। यहां पर कोई चुनाव नहीं होता है, यही लोग क्या करते हैं? इनका प्रशासन चलाते हैं। वहां के जो लोग होते हैं उनको सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नगरीय क्षेत्र किसको बनाएंगे? जो औद्योगिक क्षेत्र है और जहां पे कुछ व्यापारिक क्षेत्र है, जो सार्वजनिक उपक्रम के क्षेत्र है, जहां पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक संगठन यहाँ पर उनका संचालन कर रहा होता है, उन सब लोगों को क्या करना है? सुविधा देना है। तो उनको सुविधा देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो उन्हीं लोगों में से जो अधिकारी लोग होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है कि आप लोग इनकी सुविधा के अनुसार कार्य करिए। इन लोगों को जिस भी चीज की आवश्यकता, जैसे हमें आवश्यकता होती है तो हम कहाँ जाते हैं? नगर पालिका में। ऐसे ये लोग कहाँ चले जाएंगे? उन अधिकारियों के पास चले जाएंगे। तो इतना आप लोगों को समझना है। अगला अपन देखते हैं अधिसूचित क्षेत्र। चलिए अधिसूचित क्षेत्र को क्या करेंगे? दूसरे वीडियो में देख लेंगे, है ना। अधिसूचित क्षेत्र, विशेष उद्देश्य एजेंसी और न्यास पतन को अभी आप लोग यहां तक करिए। नगरीय क्षेत्र, नगरीय समिति हो गई आपकी, छावनी बोर्ड समझ में आ गया, नगर पालिका, नगर निगम भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा और बचा है अधिसूचित क्षेत्र, विशेष उद्देश्य एजेंसी और न्यास पतन। इसको अगले वीडियो में अपन कर लेंगे। इसके बाद तो आपका कुछ नहीं बचता है। फिर अपन स्टार्ट कर देंगे मध्य प्रदेश में। कहां पर स्टार्ट कर देंगे? मध्य प्रदेश स्पेशल में। पटवारी एग्जाम में मध्य प्रदेश में भी पूछेगा, है ना, तो मध्य प्रदेश के लिए भी पढ़ना पड़ेगा भैया। तो इतना आप लोग कर लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत आ रही हो किसी को तो बता देना कमेंट करके, समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, ठीक है। अब दूसरे तरीके भी होते हैं समझाने के, उस तरीके से आप लोगों को समझा देंगे, लेकिन समझना है और याद करते जाना ना। पिछला सारा का सारा रिवाइज करना, पिछला तो नहीं भूले ना। पूछो कुछ क्वेश्चन, चलो बताओ तो जरा। सबसे पहले तो बताओ, सबसे पहले दिन पढ़ाया था उसमें से बताओ। सभा और समिति, सभा और समिति पढ़ाई थी आप लोगों को वैदिक में, है ना। वेदों में इसका उल्लेख किया गया। तो सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार और समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार? बताओ जल्दी से।
सभा शब्द का उल्लेख सही करवा दिया था, है ना, उसमें 9 बोल दिए थे, लेकिन ध्यान रखना सभा शब्द का उल्लेख 8 बार और समिति शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 9 बार। सभा में जो पुरुष भाग लेते थे उन्हें क्या कहते थे? सभेय कहा जाता था। और जो स्त्रियां भाग लेती थी उन्हें क्या कहते थे? सभावती कहा जाता था। आप लोग कमेंट करके बताना जरा, शिवाजी के समय जो अष्ट प्रधान होते थे उसमें से गांव का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? कमेंट करके बताना, है ना। पिछला वीडियो भूलना नहीं है, उसको भी अच्छे से पढ़ते जाना, रिवाइज डेली करते जाओ। तो गांव का जो प्रमुख होता था उससे क्या कहते थे? बताओ जरा। हम नहीं बता रहे, आप बताएंगे गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता था। बताओ। संथानम समिति, अरे संथानम तो सीवीसी में आती है। आप लोग बताओ जरा। अशोक मेहता समिति, अशोक जो मेहता समिति थी इसका गठन कब किया गया था? कौन से सन में किया था अशोक मेहता समिति का गठन? 1977 में। कितने स्तरीय दी थी इसने? अरे 2 स्तरीय। कितने? 2 स्तरीय व्यवस्था दी थी। किसने? सबसे पहले 3 स्तरीय किसने दी? बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता जी ने सबसे पहले 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। बताओ। योजना आयोग की सिफारिश पर किस समिति का गठन किया गया था? बताओ तो जल्दी से। योजना आयोग की सिफारिश पर किस समिति का गठन? अरे याद करो, GV राव समिति। 1985 कब? 1985 में GV राव समिति का गठन किया था योजना आयोग की। आप यदि एक शुरू से अभी तक सारे वीडियो देख कर आ रहे होंगे ना, तो आप लोगों से सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये जैसे ही समाप्त होगा अपना, उसके बाद फिर से आपका टेस्ट होगा। टेस्ट आपके लगातार होंगे ना, तो टेस्ट भी आपको देना है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करिए। जो भी हम यहाँ पर टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं उसमें आप लोगों को सारे पॉइंट को वापस से नोट भी करते जाना है ना, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है पटवारी में। लिख के रख लो, आप लोग पटवारी बनने वाले हो। यदि आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था तो आपका कंप्लीट होगा। इसका पंचायती राज व्यवस्था को कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप लोग यदि साथ साथ में ये देख रहे हो तो मैथ्स भी करते चलना है ना। मैथ्स के साथ साथ आप लोगों का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, कंप्यूटर भी पढ़ते रहना, हम भी पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोग अभी यदि इसी के साथ साथ पढ़ रहे तो हम सारा एक साथ नहीं पढ़ा रहे ना। अभी आपको पंचायती राज व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर भी पढ़ा देंगे, हिंदी भी पढ़ाएंगे, मैथ्स भी पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जीएस भी थोड़ा पढ़ा देंगे, ठीक है। सारे तो डालना पॉसिबल नहीं है, जीएस के सारे सब्जेक्ट डालना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तब तक तो शायद आप लोगों की वैकेंसी आ जाएगी। उसके पहले आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिया करिए ना। तो मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है भैया, मैथ्स और कंप्यूटर आप लोगों को अच्छे से करके रखना है। पंचायती राज तो आपका यहां से होने ही वाला है अच्छे से ना। पंचायती राज की टेंशन मत लो, पंचायती राज तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस हिंदी, हाँ हिंदी में भी आपको अच्छे नंबर लेके आना। हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला। और मैथ्स तो आप लोग करेंगे ही सही, ठीक है। धन्यवाद।